तो यार आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। पहले तो हम बात करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के बारे में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सोनी और कौन कौन से मूवीज को और कौन कौन से एनिमेस को इंडिया में लाने वाला है, कितने सारे लैंग्वेजेस में लाने वाला है। और उसके बाद हम सब भाइयों ने यानी कि हम सब क्रिएटर्स ने वहां पर क्या क्या किया वो सारी बातें हम करेंगे। तो आई डोंट थिंक कि तुम इसे मिस करना चाहोगे। तो यार पूरी वीडियो देख लेना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को और चलो वीडियो के अंदर। तो यार कल के दिन काफी ज्यादा मजा आया, यानी कि मेरा तो पहला प्रीमियर था। पहली बार एज अ क्रिएटर मुझे इनवाइट किया गया था ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी के प्रीमियर में। और वो ये हुआ था मुंबई के पीवीआर लोवर परेल में, जहाँ पर मेरे साथ और भी कई सारे क्रिएटर जैसे कि विक्सर, क्रिएटिव लड़का, डीबीएस क्रोनिकल्स, केंजाइरो, अल्टीमेट हक्काई, एनिमे क्या नाम है यार उसका मैं भूल गया, मेरे मुंह में सेल लौंडा आता है जबकि उसका नाम अभी इनसेन टीवी है। और भी बहुत सारे लोग थे यार। सो दैट वाज रियली नाइस। नीगस सेयान जो था वन ऑफ माय फेवरेट क्रिएटर्स वो भी वहाँ पर था। सो भाई दैट वाज रियली अमेजिंग। और इसी के साथ जब मैं वहाँ पर गया तो लिटरली काफ़ी सारे लोग ऐसे आ रहे थे कि जन भाई, अरे जन भाई आपकी वीडियोस हम देखते हैं तो फोटो खिंचाइए। अरे दैट फेल्ट रियली गुड। यानी कि भाई नॉर्मल जिंदगी में मैं कॉलेज एक्सेट्रा जाता हूँ, वहाँ पर कोई ऐसे नहीं आता अरे ऐश यहाँ पर आना फोटो खिंचाते हैं भाई भाई, अरे भाई भाई नहीं होता ना। वहाँ पर तो सब नॉर्मल भाइयों की तरह होते हैं। तो यहाँ पर इट रियली फेल्ट गुड। एंड जो ऑडियंसेस आए थे ना, दे वर रियली स्वीट यार। कितना मजा आया उनके साथ। तो हम लिटरली मॉल के चार पाँच चक्कर ऐसे ही लगा रहे थे मूवी शुरू होने से पहले। और उसके बाद मूवी का प्रीमियर होता है 6:40 PM को जापानीज में। और भाई मूवी के अंदर ऑडियंसेस का जोश एक नंबर था। यानी कि अगर तुमने मेरी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज देखी होगी तो तुम जानते ही हो लोग कितने ज्यादा पागल हो चुके थे। पर वहां पर मैंने बस 1% ऑफ जो हुआ वहां पर वो मैंने शेयर किया है। बाकी तो और भी अमेजिंग चीजें, हर सीन पर कोई ना कोई मतलब चिल्ला रहा था एक्सेट्रा। सो दैट रियली फेल्ट गुड। और अगर मैं मूवी की बात करूँ तो मूवी एक्चुअली बहुत अमेजिंग थी। यानी कि जब मैंने मूवी का ट्रेलर अपने मोबाइल और पीसी पर देखा था, मुझे इसकी एनिमेशन को लेकर थोड़ा बहुत ऐसा लगा कि अरे यार ये बहुत ही अलग कुछ ट्राई कर रहे हैं ये लोग। बट जब तुम लोग इसे आईमैक्स में देखोगे भाई वो अलग ही फील देता है। यानी कि वीएफएक्स और एनिमेशन पूरी तरह से यानी कि 100% एक्यूरेट तरीके से जो आपके सामने रिफ्लेक्ट होती है ना वहाँ पर आईमैक्स स्क्रीन्स पर, वो देखकर भाई अमेज हो जाओगे तुम लोग। और इसकी साउंड इफेक्ट्स की मैं बात करूं तो मेरे सामने नीगस सेयन और विक्सर भाई बैठे थे। तो भाई कोई जगह पर साउंड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहे थे कि उन दोनों को लग रहा था कि यार किसका फ़ोन बज रहा है। और हमें उनको समझाना पड़ रहा था कि भाई फ़ोन यहाँ पर नहीं, एक्चुअली मूवी का साउंड इफेक्ट है वो। तो यार दैट रियली फेल्ट गुड। और उसके बाद हमारा प्लान था इंग्लिश डब में भी ये मूवी देखने का, बट टाइम हमें मिला नहीं क्योंकि जैसे ही जापानीज डब वाली मूवी ख़त्म हुई, हमें एक्चुअली सोनी ने एक पॉडकास्ट अरेंज किया था सारे क्रिएटर्स के साथ, जिसकी होस्ट रिद्धि जी जो थी वो खुद भी एक ओटाकू थी। सो ऐसा नहीं था कि इट फेल्ट फोर्स्ड, ये जेन्युइन लगा। यानी कि जब एक होस्ट ही एक ओटाकू होता है और बाकी सारे ओटाकुस वहाँ पर एक पैनल में बैठे हैं, तो आप सोचो कितना ज़्यादा मज़ा आया होगा। तो यार ये होने के बाद सारे क्रिएटर्स गए घूमने को और विक्सर भाई ने रात के 2 बजे कहा चलो बिरयानी खाते हैं। तो हमने भी बोला चलो भाई बिरयानी खाते हैं। और हम रात के 2 बजे गए, बिरयानी खाई और घर पहुँचते पहुँचते सुबह के 4 बज गए। तो मैं क्या ही बताऊँ। तो हिंदी डब तो लोवर परेल में अवेलेबल नहीं था, बट थैंक यू सोनी, क्योंकि आप लोगों ने यार मुझे इतनी इज्जत दी। आई एम सो ग्लैड यार। मतलब दिस फेल्ट अमेजिंग यार। मतलब थैंक यू सो मच। यानी कि एज अ क्रिएटर मुझे पहली बार कहीं पर इनवाइट किया गया था एंड दैट डिड रियली गुड यार। मतलब मज़ा आ गया। और ऊपर से सारे क्रिएटर्स जो वहाँ पर थे, ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि विक्सर के 400 के सब्सक्राइबर्स है और नीगस के 100 के है, क्रिएटिव लड़का के ऑलमोस्ट 200 के, ऐसा कुछ नहीं था। यानी कि सब लोग मतलब इतनी अच्छी इंटरेक्शंस थी। यानी कि मैं सबसे ज़्यादा लो सब्सक्राइबर्स वाला था वहाँ पर 60,000 के साथ, बाकी सब लोग 100 के थे। अब नॉर्मली तुम सोचोगे कि ये 100 के वालों में बहुत ही ज़्यादा घमंड होगा एक्सेट्रा, बट नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यानी कि ये भाइयों जैसी फीलिंग हो रही थी वहाँ पर। हम एक दूसरे के साथ लिटरली ऐसे बात नहीं कर रहे थे कि भाई मेरे सब्सक्राइबर्स बड़े तू छोटा है, ये नहीं। लिटरली भाइयों लेवल वाली फीलिंग आ रही थी। लिटरली ऐसा लग रहा था कि मैं अपने दोस्तों के साथ ही हैंग आउट कर रहा हूँ। सो दैट रियली फेल्ट गुड। एंड यार मैं बट भाई बोल नहीं सकता, इट रियली फेल्ट गुड। इसके बाद अब बात करते हैं इसके हिंदी डबिंग को लेकर के। तो सुबह में 10 बजे की शो मैंने बुक कर ली क्योंकि ये लोग का प्लान था शायद गोरेगांव जाने का और मेरे घर से गोरेगांव एक्चुअली काफ़ी दूर है। तो मैंने यहाँ पर चेंबूर में ही एक क्यूबिक मॉल है
वहाँ पर सुबह के 12 बजे, नहीं 12 नहीं 10 बजे की एक शो थी शायद से, वो मैंने जाकर देख ली। और गाइस हिंदी डबिंग इज एब्सोल्युटली गुड। अगर मैं वॉइस एक्टर्स की बात करूं तो अंकुर सर एज गोकू, संचित सर एज गोहान, प्रसाद सर एज वेजिटा, दे वर ऑसम। और अगर मैं पिकलो की बात करूं तो हिंदी डब वाला पिकलो मुझे दोनों ही डब्स में अच्छा लगा। यानी कि मैंने इंग्लिश डब तो नहीं देखा, पर जो मैंने जापानीज में देखा और हिंदी में देखा उससे मैं बोल सकता हूं, यानी कि कंपैरिजन की बात करूं तो हिंदी वाला पिकलो सबसे ज़्यादा परफेक्ट है। यानी कि भाई इट वॉज ऑसम। और पैन की बात करूं तो यार नेश्मा चेम्बुरकर मैम एक अलग ही अंदाज लेकर आती है इन टर्म्स ऑफ दैट इनोसेंस चाइल्डिश वॉइस, तो यार दैट रियली फेल्ट गुड। अगर मैं डॉक्टर हीडो की बात करूं तो हिंदी वाली वॉइस मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। जापानीज में डॉक्टर हीडो काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ा क्रीपी टाइप साउंड कर रहा था, दैट वॉज रियली गुड। पर हिंदी में इट फेल्ट ऑफ, यानी कि इतना कुछ मुझे खास नहीं लगा। अगर मैं सेल की स्क्रीम की बात करूँ, ऑब्वियसली मैं स्पॉइलर तो दूंगा ही, तो जब जापानीज में सेल आता है ना, आपने वो चेम्बर से निकल कर जब वो बाहर आता है और एकदम जोर से चिल्लाता है, दैट टाइम यू फील ओ शिट इज अबाउट टू गो डाउन, और ये क्या हो गया भाई। एंड हिंदी में भी वो चिल्लाता है, बट हिंदी में शायद से तुम इतना टेरिफाइंग फील नहीं करते। हिंदी में वो चिल्लाता है, तुमको लगता है ओ माय गॉड दिस डूड इज एक्चुअली स्कैरी, बट इतना भी फील नहीं होता है। अब ये हो सकता है क्योंकि मैंने ऑलरेडी जापानीज में देख लिया था, इस वजह से उस सीन का इम्पैक्ट मुझे हिंदी में फील नहीं हो रहा होगा। बट मेरे ख्याल से कि हिंदी में पता नहीं, यहाँ पर शायद से इन्होंने हिंदी में डब भी किया था कि नहीं सेल की वॉइस को, आई डोंट नो। क्योंकि अगर आपने मूवी देखी हो तो सेल का एक कोई भी कंस्ट्रक्टेड डायलॉग नहीं है, यानी कि एक सेंटेंस में कोई डायलॉग है नहीं सेल का। वो बस स्क्रीम, रोर्स और मोन्स करता रहता है पूरी मोन्स, तो पूरी मूवी में वो वही करता है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने इंग्लिश डब वॉइस को ही यहाँ पर प्ले की है और थोड़ी बहुत ऑडियो मिक्सिंग की है, आई डोंट नो। मे बी उन्होंने हिंदी में भी उस स्क्रीम के लिए किसी वॉइस एक्टर को हायर किया होगा, आई रियली डोंट नो, या फिर कुछ उन्होंने साउंड इफेक्ट्स के साथ छेड़छानी की होगी। बट जापानीज में वो बहुत अलग और बहुत खतरनाक साउंड कर रहा था, बट हिंदी में मुझे सेल्स की स्क्रीम एक्चुअली इतनी ज़्यादा टेरिफाइंग लगी नहीं। अगर मैं बुल्मा की बात करूँ तो बुल्मा की वॉइस एक्टर ने कमाल का काम किया है, पर कुछ जोक्स को यहाँ वहाँ चेंज किया गया था। यानी कि बुल्मा की जो सेकंड विश होती है जापानीज में, वो क्लियरली बोलती है मेरे बट को, यानी कि मेरी बम को थोड़ा बड़ा कर दो, ऐसे यंग गर्ल्स की तरह। पर हिंदी में उसको थोड़ा बहुत चेंज किया गया है, बट इट डजंट मैटर, यानी कि उतना तो हम समझ सकते हैं कि चलता है, ठीक है, ओके। बट ओवर दैट मतलब उस सभी को हम साइड में रखें तो हिंदी में तुम एब्सोल्युटली इस मूवी को देख सकते हो। मुझे लगा कि भाई हिंदी में ये लोग कुछ ना कुछ थोड़ा ये कर देंगे, बट नहीं, हिंदी में ये मूवी एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा बैडएस है, तुम जाकर देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। इसके बाद PVR और सभी ने हमसे इंटरव्यू लिया, हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एक्सेट्रा, उसकी बातें तो हमने कर दी। इसके बाद सारे क्रिएटर्स ने वहाँ पर सोनी से रिक्वेस्ट किया कि वो और भी ज़्यादा एनिमेस को इंडिया में लाए, जैसे कि डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन, हंटर एक्स हंटर, और इनको हिंदी के साथ और भी ज़्यादा रीजनल लैंग्वेजेस यानी कि तमिल, तेलुगु में भी डब करे। क्योंकि हम जानते हैं हिंदी में तो लोग देखते ही है, पर साउथ के ऑडियंसेस का क्या, जो हिंदी नहीं समझते, उनको तो अपनी लैंग्वेज में चाहिए ना। तो हमने सोनी से रिक्वेस्ट की है कि वो अगली बार अगर कोई मूवी ला रहे हो या फिर किसी को मूवी को डब कर रहे हो तो वो स्पेसिफिकली साउथ में भी डब हो, क्योंकि हमारे साउथ के काफ़ी सारे क्रिएटर्स और काफ़ी सारे ऑडियंस है जो एक्चुअली नंबर्स में मैसिव है। और भाई अगर उन तक हम तमिल और तेलुगु डब्स पहुंचा पाए तो भाई तुम इमेजिन कर सकते हो एनिमे की कल्चर जो है वो और कितनी ज़्यादा फैल सकती है। तो हमने रिक्वेस्ट की सोनी से, एंड आई नो यार सोनी बहुत अच्छी कंपनी है, यानी कि एनिमे फैंस के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है, और ऊपर से अब वो लोग वन पीस की मूवी भी लाने वाले हैं। तो यार सोनी, PVR, थैंक यू सो मच यार फॉर एवरीथिंग। और आई नो यार अगर हम सोनी से रिक्वेस्ट करें तो वो कर देंगे, तो डोंट वरी, ये मूवी कम से कम हिंदी में आ गई, दैट वाज रियली बिग। यानी कि भाई किसने सोचा था आज से 2 या 4 या 5 साल पहले की कोई एनिमे मूवी लिटरली हम थिएटर्स में हिंदी डब में देखेंगे, एंड दिस इज द बिगिनिंग। अब तो भाई एक्सपेक्ट करो कि हम तमिल में भी देख पाएंगे, तेलुगु में भी देख पाएंगे, कुछ भी हो सकता है। बट मैं तुम्हें कहूँगा कि जितना हो सके इस मूवी को हिंदी में देखने की कोशिश करो, और अगर उसके बाद भी पैसे बच जाए तो जापानीज में देख लेना, पर पहला प्रेफरेंस जो है वो हिंदी को देना। एज क्रिएटर मुझे भी एक्चुअली हिंदी में ही देखना था, पर अनफॉर्चुनेटली
अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर जहाँ पर ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था वहाँ पर हिंदी डब अवेलेबल ही नहीं था। इस वजह से हमें अनफॉर्चुनेटली जापानीज़ में देखना पड़ा और अगले दिन हम कुरला में प्लान कर रहे थे पर वहाँ पे हिंदी डब अवेलेबल नहीं था, जिस वजह से मुझे अलग से क्यूबिक मॉल में जाकर इसे हिंदी में देखना पड़ा था। सो भाई अगर मेरे पास चॉइस होती तो मैं पहला प्रेफरेंस ऑब्वियसली हिंदी को ही देता, तो तुम लोग भी वही करना। अगर कोई भी मूवी हिंदी में आ रही है एनिमे की तो सबसे पहले उसे हिंदी में देखना, उसके बाद तुम दूसरे लैंग्वेजेस में देख सकते हो। इससे क्या होगा ना, एज अ इंडियन ऑडियंस हमारी जो रीच है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी और भी कंपनीज जो है वो देखेगी कि हाँ भाई रीजनल लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा दम है तो इसमें पैसे डालते हैं और ओवर टाइम रीजनल डब्स की जो क्वालिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी लगी मूवी और भी बहुत सारे एनिमेस की रिक्वेस्ट हमने की है सोनी से, तो क्रंची रोल पर एक्सपेक्ट करना कि आने वाले टाइम पर और भी एनिमेज आ सकते हैं जैसे कि डेथ नोट, अटैक ऑन टाइटन एक्सेट्रा, और उनको हम हिंदी में या फिर तमिल तेलुगु में भी डब एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं। सो दैट वुड बी ग्रेट। और अगली मूवी जो पीवीआर लाने वाली है हमारे लिए दैट इज गोइंग टू बी वन पीस रेड, एंड वन पीस रेड का भी इवेंट होगा पर इस बार वो होगा दिल्ली में। तो दिल्ली में विक्सर प्रॉबेबली आ जाएगा पर मैं शायद नहीं आ पाऊंगा। सो देखते हैं यार, अगर मैं आ पाऊंगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो भाई दिस वाज रियली अमेजिंग। तुम्हें कैसी लगी ये मूवी मुझे बता देना। एंड आई नो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन गई, मुझे पता है यार, तुम लोग अभी कमेंट्स में लिख दोगे कि भाई कितनी बड़ी वीडियो बना दी, बट यार समझो ना मेरी बात को यार, मतलब इतना दिल से, यानी कि ये सारे क्रिएटर्स वो है जिनको एक टाइम पर मैं देखा करता था जब मैं एक ऑडियंस मेंबर था, मैं नॉर्मल ऑडियंस था, मैं क्रिएटर नहीं था, तब इनको मैं देखा करता था, इनकी वीडियोस एक्सेट्रा सब देखा करता था। और आज मैं खुद एक क्रिएटर बनकर इन सारे क्रिएटर्स के साथ लिटरली बैठकर घूमकर सब कर रहा था। सो दैट रियली फेल्ट लाइक अ बिग जर्नी फॉर मी, यानी कि फ्रॉम आई स्टार्टेड फ्रॉम हियर एंड टुडे आई एम हियर। सो दैट वाज गुड यार, दैट वाज गुड। तो इसीलिए थोड़ा भावनाओं में मैं फैल गया और बोलते ही गया। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमाल के अपडेट्स के लिए तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगन एक्स।